अमेरिका का शहर शिकागो, और एक इतवार की सुबह यहाँ एक मारूफ पाकिस्तानी का घर। ये हैं तारिक मेलहंस, जिन्हें पाकिस्तान से अमेरिका आए हुए तकरीबन 40 साल हो रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि हम अमेरिका जा रहे हैं, मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो बस वेरी क्विकली हमने ये प्रोग्राम बनाया, तो पढ़ाई के लिए यहाँ पे आ गए। तालीम के बाद तारिक ने शिकागो शहर की इंतज़ामिया में मुलाजमत इख्तियार की। आज शिकागो शहर और उसके आसपास बसने वालों को जिस पैसे से बुनियादी सहूलतें फराहम की जाती हैं, उस खजाने की चाबी इनके पास है, क्योंकि वो हैं आबादी के एतबार से अमेरिका की दूसरी बड़ी काउंटी, कुक काउंटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इससे पहले वो शिकागो सिटी के कंट्रोलर भी रह चुके हैं। हुकूमत का पूरा महकमा तारिक की क़यादत और मशवरों पर इन्हिसार करता है। मगर नाश्ते की मेज़ पर बातें करते हुए वो और उनकी अहलिया आज भी 30 साल पहले मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान लौटने को याद करते हैं। ये मिसिस कनीज़ तारिक हैं, जो पोलिश निजात हैं। 70 की दहाई में तारिक पंजाब के एक गांव से अमेरिका तालीम की गरज से आए। यूनिवर्सिटी के ज़माने में इस खातून से मुलाकात हुई और बात शादी तक जा पहुंची। मिसिस तारिक के लिए 1983 में पहली दफ़ा पाकिस्तान जाना, और वो भी शादी कराने। वो कहती हैं कि एक पाकिस्तानी ख़ानदान में शादी करना एक दिलचस्प तजुर्बा था। मैं महसूस करती हूँ कि मैं मुहिम जो तबीयत की मालिक हूँ। मेरे लिए ये तजुर्बा किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक मुहिम की तरह था। मुझे कोई मुश्किलात नहीं हैं। मगर उनके लिए शिकागो में शुरू के दिन आसान नहीं थे। पहले तो काम ढूंढना पड़ा, या जी रेस्टोरेंट में काम करें, वो जैसे कभी हमें काम ने किया नहीं था, लिहाजा हमने कहा जी फैक्ट्री में ढूंढेंगे। तो लेकिन फैक्ट्री में काम किया तो वो बहुत टफ था। लंबे आवर्स, 10 घंटे काम करना, हाथ कटे हुए, वो स्टील का काम था। फिर फैक्ट्री मतलब ऑफिस जा रहे हैं, 8 से लेके 10:30 बजे क्लास है। अच्छा रोज़े आ गए, रोज़े रखे, आई गॉट सिक, सो आई एंडेड अप इन हॉस्पिटल, ये कुक काउंटी हॉस्पिटल जिसमें आजकल मैं CFO हूँ। आई एंडेड अप देयर। आज उनके साथी तारिक के बारे में क्या कहते हैं? He has a reputation as one of the foremost financial professionals in the city. हम ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी नुदरत निकाली जाए जहाँ पे पब्लिक पे असर ना पड़े, लेकिन हम पैसा रेज कर सकें, ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा ना कर दें लोगों को फायर करने के लिए। तारिक अमेरिका में हुकूमत के निज़ाम की तमाम तर अच्छाइयों और बुराइयों से बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्हें इस निज़ाम में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? कि एक छोटी सी चीज़ पास करने के लिए हमें स्पेशल बोर्ड मीटिंग कॉल करनी पड़ी, और उस पर लोगों ने, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे, विटनेस ली, और उसके बाद अप्रूव किया। अपने पेशा वराना सफ़र में क्या उन्हें एक मुसलमान या पाकिस्तानी होने के नाते कभी इम्तियाजी सलूक का सामना हुआ? कोई ऐसा मसला नहीं पेश आया, सिवाय इसके कि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट की है मेयर डेली ने, तो मैं पहला पाकिस्तानी या एशियन या मुस्लिम वाज मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। तो उस वक्त यहाँ के एक मशहूर जर्नलिस्ट, TV रिपोर्टर ने क्वेश्चन ये किया था कि तारिक साहब, आपके रेज़्यूमे से ये मालूम हो रहा है कि आपने कराची यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन की है, तो आप पाकिस्तान से हैं। तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने फिर ये कहा कि मैं समझता हूँ कि आप, इसका मतलब ये है कि आप मुसलमान हैं। तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। तो मेरे डेली को उस वक्त ये पसंद नहीं आया, तो उसने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करवा दी कि दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस एंड नो आंसर्स। पाकिस्तान से अमेरिका तक जिंदगी के सफ़र में तारिक की वालदा और पोलिश सास भी उनके साथ साथ रहीं, और उनके साथ गुजारे हुए दिन पूरे ख़ानदान को आज भी याद हैं। मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो मेरी वालदा को इंग्लिश में पढ़ के सुनाती थी, और मेरी वालदा पंजाबी में बोलती थी। And they had really fun. They never fought, they never argued. I mean, whatever they did, never understood each other, but they lived together very closely. उनके बेटे पाकिस्तानी, पोलिश और अमरीकी सकाफ़तों का इम्तज़ाज हैं। You know, obviously he came from Pakistan to here for the education, and you know, he never let anything get in the way
So, it's a very admirable trait, that I really look up to for him. He's very dedicated. Look, he came from nothing and he came here and look at how much he's built. And I'm really proud and honored to be his son. I think he's a true inspiration and motivation. When I don't want to carry on anymore, it's 2 o'clock in the library, I think of him and all of a sudden everything's not so bad. अमेरिका आकर अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करना कितना मुश्किल है, इसका ख्याल तारिक के जहन से कभी नहीं गया। शायद यही वजह है कि कुक काउंटी के पहले पाकिस्तानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ बसने वाले दूसरे पाकिस्तानी भी कल को वही आसाइशें पा सकें जो आज तारिक को मुयस्सर हैं। अब यहाँ की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेटर शिकागो, जिसमें 52 मसाजिद हैं, उनकी काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह मीन ने कोई काम लेना है तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा पाकिस्तान का बार बार ख्याल आता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान में तरक्की, और इस तरीके से जैसे दूसरे ममालिक कर रहे हैं, दूसरे ममालिक आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी तकलीफ़ होती है।